बताइए, आप भी अपने बच्चों के शिक्षा को लेके चिंतित हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? आप कितना टाइम देते हैं अपने बच्चों को, ये सोचिए सबसे पहले। बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट में, क्या वो शिक्षा में ले रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा के रूप में, इसके पीछे आपने कितना ध्यान दिया है? बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है? आपने स्कूल में नामांकन करा दिया, बच्चों का एडमिशन करा दिया, इसका मतलब आप ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब यहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है एक विद्यालय की। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मीन्स ग्रामीण क्षेत्र से, इट्स रूरल एरिया, तो आपको ये पता होगा कि किसान सिर्फ बीज डाल देने से खेत में फसल नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि खाद पानी समय समय से देते रहें। बाकी मौसम का जो काम है, वेदर कंडीशन जो परफॉर्म करता है वो अपनी सारी चीज़ें परफॉर्म करेगी। वैसे ही है स्कूल। तो आप एक किसान हैं, अपने बीज को जब खेत में डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको समय समय पर उसकी देख रेख करनी चाहिए। बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, घर आने के बाद कभी आपने उनका डायरी चेक किया है? वो क्या पढ़ रहे हैं? टीचर ने जो पढ़ाया है, आपने कभी पूछा अपने बच्चों से कि आपने क्या सीखा उससे? जो क्वेश्चन आंसर टीचर्स कराते हैं, क्या आपने कभी पूछा अपने बच्चों से कि वो याद किए हैं या नहीं? स्कूल में जो होमवर्क डायरी होती है उस पर पेरेंट सिग्नेचर का एक सेक्शन होता है। तो जब आप डायरी पे साइन करते हैं वहाँ पे, तो आपने कंफर्म किया है कि बच्चे अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखिए। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं इन सब चीज़ों में, क्रमिकता रखते हैं, क्रम से क्रमवार प्रतिदिन आप बच्चों की डायरी को चेक करते हैं, उनके वर्क को देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो सिर्फ इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होना, आर्थिक रूप से संपन्न होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ लेंगे। अगर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन लगा देते हैं, सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन लगा देते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स हैं आजकल, और उनका ये एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये बताइए, जब अभी आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, तो अगर जिस तरीके से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अगर वो किसी जॉब में सेटल हो जाएं तो उनके लिए आपके पास टाइम होगा? वो भी आपको टाइम नहीं देंगे, बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किसी तरह की नकारात्मक बातों को नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी नेगेटिव थॉट ऑन एनी पॉइंट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को सिर्फ रटंत विद्या से, सिर्फ प्रेशराइज करके हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आप किसी भी हस्ती को देख लीजिए जो एक अच्छे लेवल पे हैं, उनकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सही नहीं है या बिना एजुकेशन के आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आपके बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में वो अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, किस क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। सिर्फ बार बार प्रेशराइज करके कि पूरे दिन पढ़ो पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हो, दिन भर ये कर रहे हो वो कर रहे हो, क्यों? ऐसा करने से आपके बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मैं 110% आई एम कन्फर्म यू दैट डू नॉट रीड एंड दे वॉन्ट रीड टू। तो सिर्फ रट्टा नहीं मारिए बच्चों की तरह, उनके स्टडी वर्क की तरह। आप उनको टाइम दीजिए, एक शेड्यूल टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे आपको पढ़ने बैठ जाना है। या बच्चों से पूछ लीजिए कि स्कूल से आने के बाद आप किस टाइम पे बैठना चाहते हैं, आप प्रतिदिन उस टाइम पे बैठेंगे, सारा स्कूल वर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा से उनको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स ला के दीजिए जिससे उनके पढ़ने की आदत बढ़े। कॉमिक बुक ही सही, स्टोरी बुक्स, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। आप उनके साथ बैठ के रीडिंग करवाइए, उनको समझाइए, उनका मतलब बताइए। तो ये सब तो हम करते नहीं हैं। हमारी फॉर्मेलिटी बस ये है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन करा दिए हैं और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब सारी चीज़ें स्कूल करेंगी, वो एटीएम मशीन बना के आपको दे देगी, और बच्चे जब बड़े होंगे जॉब करेंगे तो एटीएम मशीन की तरफ सिर्फ आपको पैसे छाप के देंगे, उनके लिए भी, उनके पास भी आपके लिए टाइम नहीं होगा। तो अगर आप एक इंसान बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, नॉट एटीएम, देन यू हैव टू गिव देम टाइम that is very precious for them and for you also. So thank you so much to listen up.